जो मतलब हम ये कहेंगे एक नोट है कि इससे एक तो डरना नहीं है, इसको नॉर्मल पेडागोजी की तरह ही लेके चलना है। आप अगर पढ़ के समझ गए लैंग्वेज तो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। एटलीस्ट जिसका मैथ्स भी वीक है ना, वो भी मैथ्स पेडागोजी में 15 में से 10, 11, 12 नंबर तक भी लेकर के आ सकता है। मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कई बार जो फंस सकते हैं आपके। अदरवाइज थोड़ी सी प्रैक्टिस, मैराथन अगर आपने पहले से देख ली है या मैंने आपको नोट्स शेयर किए हुए हैं, वो नोट्स पढ़ लिए हैं फ्री, तो आप आराम से 10-12 नंबर लेकर के आ सकते हैं मैथ्स पेडागोजी में। आज का सेशन आपके अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बेटर बनाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अलग अलग जवाब आप लोग अलग अलग दे रहे हैं, डी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, 46% लोग। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मैथमेटिकल थिंकिंग इज बेस्ड ऑन, यानी जो गणितीय चिंतन है, मैथमेटिकल थिंकिंग है, वो किस पर आधारित होती है। पहला ऑप्शन है प्रोसीजरल फ्लुएंसी, यानी आप प्रोसीजर्स को फॉलो करने में कितने बढ़िया हैं। बच्चा एक्टिव है क्या प्रोसीजर फॉलो करने में, क्या उसका दिमाग एक्टिव है, क्या उसकी थिंकिंग एक्टिव है, उस लेवल पे नहीं है। फिर भी चलो हम आगे बढ़ेंगे। इंट्यूशन एंड ऑब्जर्वेशन, चलिए कुछ हद तक ठीक है बात। फिर आते हैं लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन, कुछ हद तक ठीक है, बट ये ऑब्जर्वेशन मैथमेटिक्स के साथ उतना फिट नहीं हो रहा। और जब हम नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, एक टॉपिक है पेडागोजी का, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं या जो नोट्स आपको दिए हुए हैं, या फिर आप जो एनसीईआरटी ने आपके मैनुअल्स दिए हुए हैं, जिसको हम पोजीशन पेपर कहते हैं, जो एनसीएफ ने दिए हुए हैं, एनसीईआरटी ही देता है बेसिकली। एनसीएफ में बस आपको 2 चीजें पढ़नी है इसमें। एनसीएफ 2005 में जो एक सेक्शन है मैथ्स पेडागोजी का, वो पढ़ लीजिए, और साथ में पोजीशन पेपर एक मैथमेटिक्स का, हर सब्जेक्ट का होता है एक पोजीशन पेपर एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया। इन पोजीशन पेपर्स पे ही बेस्ड है पूरा एनसीएफ। तो वो काम आप कर लेंगे तो आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। नहीं करेंगे तो नोट्स पढ़ लीजिए, हम साथ में करते रहेंगे, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो हमें पता है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित की जो प्रकृति है, या आपने अपने डीएलएड बीएलएड की बुक्स में भी पहला चैप्टर होता है मैथ्स पेडागोजी में, जब आपकी क्लासेस चलती हैं, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित की प्रकृति क्या है ना। तो गणित की प्रकृति हमें पता है लॉजिकल है और रीजनिंग बेस्ड है, तार्किक होता है गणित। ये बात बच्चे को पता होनी चाहिए। तो सारे ऑप्शन से बेटर ऑप्शन क्या हो गया, लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड होती है जो मैथमेटिकल थिंकिंग होती है, तर्कात्मक होती है और विवेचनात्मक होती है, जिसमें लॉजिक लगता है, कोई भी बात हवा में नहीं होती, मान नहीं लिया जाता, 2+2 4 ही होते हैं। तर्क है गणितीय चिंतन में, और लॉजिक है मतलब प्रॉपर तर्क एवं विवेचना पर आधारित होता है, किसी भी ऐसी चीज पर नहीं। इंट्यूशन पूरी तरह से नहीं, कुछ चीजों में, कुछ टॉपिक्स में गणित के इंट्यूशन लग जाएगा, लेकिन पूरा जो नेचर ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग है वो है लॉजिकल और रीजनेबल। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, और बेस्ट ऑप्शन है बाकी के 3 ऑप्शन से। अगर आप ये कहें बाकी के 3 ऑप्शन चलो बहुत खराब नहीं है, या कुछ हद तक हमें सही लग रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, और बेस्ट ऑप्शन ही हमें आंसर दिलाता है, जिसमें बच्चे का जो दिमाग है वो सबसे ज्यादा एक्टिव हमें नजर आए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाले सवाल है। वाइल टीचिंग मल्टीप्लिकेशन, यानी जब आप मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ा रहे हैं बच्चे को, फॉर 4 अ टीचर हैज यूज्ड द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 2 इन द फॉलोइंग वे। तो 4 की टेबल पढ़ाने से पहले 2 की टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश हो रही है, ठीक है ना। तो 4 times 2 इज डबल ऑफ 2 times of 2। भाई 2 का पहाड़ा पहले से आता है बच्चे को, तो जब हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि जब 2 बार 2 आता है तो मतलब ये जो 4 है, 4 times 2 इज डबल ऑफ 2 times 2। तो जो उसको आता है ऑलरेडी, उसके बेस पे हम नई नॉलेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बात ठीक है। 4 times 3 इज डबल ऑफ 2 times 3 एंड सो ऑन। अब 4 के पहाड़े से पहले 3 का पहाड़ा भी आता होगा, तो उसका भी उदाहरण हमने दे लिया कि भाई 4 टाइम्स जो 3 है ना, 4 times 3 यानी 12 ऑफ 2 इज डबल ऑफ 2 times 3 एंड सो ऑन। तो इसी तरह से हम बेसिकली जो बच्चे को आता है उसके आधार पर उसको नई चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बात सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है। अब क्या पूछा क्या है हमसे, इसको देख के डरना नहीं है, हाय रे ये तो गणित चल रहा है। आपको समझना है पूछा क्या है आपसे, पेडागोजी पूछेगा आपसे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर इज टू, यानी शिक्षक का उद्देश्य क्या है। हर एक काम का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उद्देश्य होता है, कुछ आउटकम सेट होते हैं कि भाई ये रिजल्ट आएगा निकल करके। तो पहले उद्देश्य समझना है कि उद्देश्य क्या है, आउटकम नहीं पूछा यहाँ पे। उद्देश्य क्या है इस बात का, शोइंग हिज और हर मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसी, टीचर अपनी योग्यता को दर्शा रहे हैं। ये तो एकदम बेकार बात हो गई, क्योंकि टीचर का जो उद्देश्य है कक्षा में सिखाने का, वो अपनी योग्यता को, कि कितना मुझे आता है ये मैं यहाँ पे प्रूव करने से कोई फायदा नहीं होगा। इस चक्कर में कई लोग अपनी ईगो में इतना ज्यादा या इधर उधर की चीजें पढ़ाने लगते हैं जिसका पेपर से कोई ताल्लुक नहीं होता, या फिर उस लेवल के लिए वो ठीक नहीं है, वो नीड नहीं है उस क्लास की। तो ये बात भी गलत हो गई। बी ऑप्शन है इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल, यानी दुगने की अवधारणा का परिचय दे रहे हैं। पहाड़े की बात चल रही थी,
एनकरेज द स्टूडेंट टू यूज मैथमेटिकल ट्रिक्स टू लर्न द टेबल्स क्विकली। ट्रिक हो गई क्या ये? नहीं। यूज पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स यूजिंग द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। ये बात हमें पढ़ के ही समझ आ गई थी, मैंने बोल भी दी थी, मुझे पता भी नहीं था फोर्थ ऑप्शन में प्रीवियस नॉलेज लिखा होगा। हमें ये पढ़ के समझ आ गई थी कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ने की कोशिश हो रही है। जो बच्चे को 2 का पहाड़ आता है उसके बेसिस पे जोड़ करके एक पैटर्न पहचानने की हम कोशिश कर रहे हैं जो पहाड़ों में फॉलो होता है, यानी टेबल्स में फॉलो किया जाता है, एक पैटर्न है। तो हमने एक पैटर्न को रिलेशनशिप बिल्ड किया उस पैटर्न का नए कॉन्सेप्ट के साथ जो बच्चे को ऑलरेडी आता था, जो पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान को मैं क्या कहती हूँ? नींव है आपकी। जब आप घर बनाते हैं नींव पहले भरी जाती है ना, तो आप जब जो नींव है उसके ऊपर ही इमारत बनती है। बिल्डिंग जो बनेगी वो नींव के ऊपर बनेगी, ठीक। तो ये नींव है एक तरह से जिसका इस्तेमाल नए कॉन्सेप्ट को सिखाने में किया जा रहा है। और नए कॉन्सेप्ट को कैसे सिखा रहे हैं? ये जो पैटर्न है कि 4 टाइम्स 2 इज डबल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2, तो ये पैटर्न हम सिखा रहे हैं और रिलेशनशिप जोड़ पा रहे हैं। ठीक है जी। उदय सर की क्लास होपफुली कल या परसों में एक बार मैं उनको पूछ के बताती हूँ। आज उनको लगवाना था सेशन, बट मैं आज फोन ऑफ करके आराम से सो चुकी थी क्योंकि आज बैच में क्लास होती नहीं है और कल मुझे पता नहीं था इस बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आ स्टूडेंट हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, ही शी कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर बाय लिंकिंग इट विद फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे हर जगह आते हुए मिलेंगे आपको, क्यों? क्योंकि पियाजे ने दिमाग कैसे डेवलप होता है इसके बारे में स्टेजेस दी हैं, है ना। तो वो तर्क कब आता है आपको पता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 वर्ष में, ठीक है ना। तब हम रेशो प्रोपोर्शन सिखाने की बात करते हैं, ठीक है बात। तो एक बार जवाब देने की कोशिश कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रिंकी गुप्ता, ठीक है। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट करते रहेंगे, टेंशन ना लो, पेपर निकलेगा मस्त तरीके से। तो एक छात्र के पास भिन्न की अवधारणा है। फ्रैक्शन समझते हो? समझते हो फ्रैक्शन? नहीं समझते हो मत समझो, क्योंकि ज्यादा नहीं समझना, जो पढ़ लिया उसी का इस्तेमाल करना है, वो उदय सर समझाएंगे। तो एक छात्र के पास भिन्न की अवधारणा है, वह परिमेय संख्या की अवधारणा को भिन्न से जोड़कर आसानी से समझ सकता है क्योंकि उसको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। अब वो रैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को रिलेट करके, क्योंकि जुड़े हुए हैं आपस में, या कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, वो क्या करेगा? सीख लेगा। क्या है पियाजे के कॉन्सेप्ट में अगर हम समझें तो ये कौन सी प्रोसेस है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमें आता है उससे कनेक्ट करके हम कुछ और सीख जाएं। यानी ब्रेन में कुछ तो एसिमुलेटेड है, कुछ तो भरा हुआ है, कुछ तो जुड़ा हुआ है हमारे स्कीमा में। बात सही है। स्कैफोल्डिंग, यहाँ कोई हेल्प की बात तो हुई नहीं है, बच्चा कहीं अटक रहा हो, ना वाइगॉस्की की बात हुई है, ना ब्रूनर की बात हुई है जिन्होंने दिया था। तो एसिमुलेशन इज द राइट वर्ड, कि आत्मसात करना, एसिमुलेट करना। आपके ब्रेन में ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट है जो आपने एसिमुलेट किया हुआ है, वो है फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट। आपने उसी से जोड़ करके एक जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। अब क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में एक स्कीमा है, आपने एक एसिमुलेटेड स्कीमा आपके ब्रेन में है, ऐड किया हुआ है आपकी नॉलेज में, उसी से जोड़ करके कुछ और भी समझ जाएंगे। तो ये प्रोसेस कौन सी यूज होगी? एसिमुलेशन। याद होगा एक क्वेश्चन आता है कि एक बच्ची है सीता नाम की जो दाल चावल खाना सीख रही है, मिला करके खाती है, वो दोनों को मिक्स करके हाथ से खाना सीख रही है। तो ये क्या है? ये प्रोसेस है जो उसको आता है ऑलरेडी, उससे जोड़ करके कुछ और सीख रही है। यानी ब्रेन में चीजें हैं, बस उसी का इस्तेमाल करके काम बन रहा है। तो ये डीकॉम्पोजिशन, डिसेंट्रेशन का यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करना, उसको डिसेंटर नहीं करना, अलग अलग यूज नहीं देखने किसी चीज के, उससे जोड़ के कुछ सीखना है। तो एसिमुलेशन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अगर आप 10 सेट बैठ करके 5 सेट मैं सॉल्व करा दूं, या जितना भी हो पाएगा उतना करने की कोशिश करेंगे, 5 आप खुद से, 10 आप खुद से बैठ करके सिर्फ प्रीवियस ईयर के सेट सॉल्व कर लेते हैं, ये 15-15 नंबर के, 10 नंबर से 1 नंबर कम आएगा नहीं। और वो जो फ्री नोट्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको पढ़ लेना, है ना। ऊपर ही रहोगे, फिर आप 15 के आसपास ही जाओगे। बल्कि अ ग्रेड 4 स्टूडेंट इज अनेबल टू डू मल्टीप्लीकेशन, एक 4th कक्षा का बच्चा है जो मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पा रहा है, जबकि हम FLN में फ्लुएंसी और जो आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात है, जो हम कह रहे हैं कि बच्चे को 3री कक्षा तक आ जानी चाहिए कि बेसिक जोड़ घटा गुणा भाग वो सीख जाए, पढ़ना लिखना वो सीख जाए। ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है ना। और कक्षा 3 तक, यानी लगभग 8-9 साल की उम्र तक, 9 साल की उम्र से पहले पहले बच्चे को ये आना चाहिए। लेकिन एक बच्चा है जो 4th क्लास में आने के बावजूद आपका मल्टीप्लीकेशन उसको नहीं आता, इन्वॉल्विंग 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर का। भाई 2 डिजिट में मुश्किल होती है ना, हो सकता है 1 डिजिट का उसको आता होगा। तो 2 डिजिट नंबर, यानी उसको कहीं 32 गुणा 32 करो तो उसको दिक्कत हो सकती है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट अडॉप्टेड बाय द टीचर टू हेल्प द चाइल्ड लर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। अब टीचर को कौन सी युक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए कि वो 2 डिजिट, 2 संख्याओं का गुणा करना उसको सिखा पाए बच्चे को। तो पहला ऑप्शन है, ही शी शुड मेक द स्टूडेंट मेमोराइज मल्टीप्लिकेशन। अब आपने पेडागोजी इतनी पढ़ ली है, CDP इतनी पढ़ ली है, आपको पता है कि याद कराना, रट्टे लगवाना, ये सब कोई बहुत एक्टिव रखने का तरीका बच्चे को नहीं है।
उसे विद्यार्थियों को पहले गुणन सारणी पहाड़े याद करवाने चाहिए, होता है ऐसा। लेकिन अब यहाँ 2 डिजिट की बात हो रही है, तो 2 डिजिट में ऐसा नहीं है कि पहाड़े उसको आते ही नहीं होंगे, है ना भाई। अगर सिंगल डिजिट भी आती होगी तो कुछ पहाड़े आते भी होंगे। तो मुद्दा यहाँ पे याद करवाना नहीं होता कभी भी, सिंपल फंडा ये है। He she should tell the student to use calculator to multiply 2 numbers। तो फिर टीचर का क्या चार डाले वो बेचारा बच्चा, जब उसको कैलकुलेटर से ही हमेशा जो है गुणा करनी है। तो कोई सेंस इस बात का बना नहीं, बच्चा उतना एक्टिव यहाँ नहीं है। बच्चे को सिखाने पे हमें जोर देना है यहाँ पे, ये नहीं है कि बस आंसर आ जाए, ठीक है ना। ठीक बात है, मुझे आसान लगने लगी आपकी वजह से, बहुत बढ़िया अभिलाषा। चलिए आइए, तो अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, ही शी कैन फर्स्ट हेल्प द स्टूडेंट विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर एंड देन यूज ह्यूरिस्टिक्स फॉर 2 डिजिट नंबर्स। यानी वह पहले एक अंकीय संख्या की गुणा करने में विद्यार्थी की मदद करे कि भाई हम प्रीवियस नॉलेज पे जाते हैं ना, हम सीधा 4th फ्लोर पे नहीं जाएंगे, पहले 1st फ्लोर बनेगा या उससे पहले आपकी नींव भरी जाएगी, फिर उसके आधार पे चीजें बनेंगी। तो हम प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करेंगे, पहले उसको जो सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है उस पर फोकस करेंगे, उसको हेल्प करेंगे कि वो उसके साथ डील करना सीख जाए। सिंगल डिजिट के साथ जो एक अंक वाली संख्याएं होती हैं कि उसको 3 गुणा 5 करना आ जाए अच्छे से। उसके बाद हम जाएंगे किधर, 2 डिजिट नंबर पर, और कौन से वो फंडे हैं या ह्यूरिस्टिक्स हैं या तरीके हैं, जुगाड़ हैं, जिनके माध्यम से हम 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ये वो सीख पाए। बात तो सही है, तरीका यही होना चाहिए। हम कहा नोन टू अननोन लेके चल रहे हैं। ये कौन सी अप्रोच है आपकी पेडागोजी में, ये है नोन टू अननोन की अप्रोच, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की अप्रोच। क्या है ये, नोन टू अननोन, शिक्षण का सूत्र है ये, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो बच्चे को आता है, क्या आता है, प्रीवियस नॉलेज, जो उसका पूर्व ज्ञान है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाते हैं हम, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ले जाते हैं, सरल से जटिल की ओर। ऐसा नहीं होता डायरेक्ट पहले जटिल की ओर जाएं। तो आपको सबको पता है कि पहले हमें सिंगल डिजिट मुश्किल लगता है, फिर हम वो सीख जाते हैं, तो वो हमारे लिए सिंपल हो जाते हैं, और फिर हम 2 संख्याओं वाली गुणा सीख पाते हैं। तो सरल से जटिल की ओर जा रहे हैं हम यहाँ, बात तो सही है। फिर आता है आपका डी ऑप्शन, इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या पता ये इससे भी अच्छी बात कर रहा हो। डी ऑप्शन है, ही शी कैन परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम रिपीटेडली ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क द स्टूडेंट टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स यूजिंग द एल्गोरिथम टॉट। कि जो भी मेथड, जो भी तरीका, जो भी एल्गोरिथम, जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एल्गोरिथम बोलते हैं, सिखा दिया है, बता दिया है ब्लैक बोर्ड पे मल्टीपल टाइम। अब बच्चे को अगर समझ में ही नहीं आया, आप 70 बार बता दो ब्लैक बोर्ड पे, करते रहो, खुद से ही खेलते रहो, तो ये तो सेंस बना नहीं। बच्चा एक्टिव है सी ऑप्शन में, और उसके सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का हम यहाँ रूल भी फॉलो कर रहे हैं। हम नोन टू अननोन भी ले जा रहे हैं बच्चे को, और एक एक करके चीजें जोड़ करके सिखा रहे हैं। तो सी ऑप्शन सबसे बेहतर ऑप्शन है जो बच्चे के पक्ष में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर जाएंगे, बहुत ही आसान सा सवाल, बट इसके लिए आपको 2-3 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बस नंबर 75, बस का नंबर क्या है 75, गोज टू दी सेंट्रल मार्केट, एक केंद्रीय बाजार में जा रही है आसपास कहीं या जहां पे भी। हियर द यूज ऑफ नंबर इज डैश, यानी ये जो नंबर का यूज हुआ है, बस संख्या 75। भाई बस संख्या होती है ना, ऐसे दिल्ली में बहुत सारी बसेस चलती हैं, किसी बस का नंबर होगा 623, किसी का 302 होगा, ऐसा 302 तो खैर क्या ही होता भी होगा, अब तो मुझे बहुत टाइम हो गया बस में ट्रेवल किए, बट हाँ नंबर्स होते हैं अलग अलग। जो डीटीसी की बसेस हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की, या ऐसी अलग अलग रोडवेज की बस है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो होता ही है, जिसके माध्यम से हम मान लेते हैं बस नंबर 75 एक नंबर है, ठीक। अब ये बस नंबर 75 जो है सेंट्रल मार्केट की तरफ जा रही है। ये जो नंबर का यूज है, यानी इस 75 का क्या मतलब है यहाँ पे, ये कार्डिनल है, ये नॉमिनल है, ये ऑर्डिनल है, या ये सीरियल नंबर है बस का, बताइए बताइए फटाफट से। अब इसमें सब गलत जवाब दे रहे हैं, इसमें सब गलत जवाब दे रहे हैं। देखते हूं कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। सिर्फ 26% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, अदरवाइज 43% लोग सी कह रहे हैं, 13% लोग ए कह रहे हैं। सीरियल नंबर बनी थोड़ा ना सीरीज में बस जो है, सीरियल नंबर तो वो होता है जिस क्रम संख्या में कोई भी चीज बनी होती है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये ऑर्डिनल नहीं होगा, सी ऑप्शन जितने लोग कह रहे हैं, ये नॉमिनल नंबर है एक, जो उस बस को नंबर दे दिया गया है। जैसे 623 को उस बस की संख्या नहीं है, वो लेबल कर दिया गया है जिससे पहचान पाए, अंकित है ये, है ना। वो अंकित मूल्य पढ़ते थे, विराट कोहली की जर्सी पे अगर 18 लिखा हुआ है, तो ऐसा थोड़ी विराट कोहली का कुछ 18 मतलब कुछ कहीं कोई ऑर्डर बन रहा है टीम में, 18 तो प्लेयर भी नहीं होते अगर देखा जाए तो ये क्या, या एमएस धोनी की हम बात करें तो 7 नंबर उनको दे दिया गया है ना। सचिन तेंदुलकर की जर्सी बहुत फेमस है 10 नंबर, या ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो वो लेबल के लिए है, उसका अपने आप में कोई ऐसा महत्व नहीं है कि वो 10 लोग के बारे में बात हो रही है या क्रम के बारे में बात हो रही है। ऑर्डिनल में तो क्रम होता है, बस नंबर 75 का मतलब ये नहीं कि वो एक क्रम में लगी हुई बस है, वैसी बात नहीं हुई। हो सकता है वो आगे खड़ी हो, पीछे खड़ी हो, ये जस्ट एक लेबलिंग नंबर दिया गया है,
तो ये क्या हुआ, अंकित नंबर हुआ या अंकित संख्या हुई, नॉमिनल नंबर। अगर हम कार्डिनल की बात करते हैं तो कार्डिनल बताता है कि कोई चीज कितनी है, कि 12 लोग। अब ये 12 लोग, जो 12 नंबर है वो कार्डिनल हो गया यहां पे, कि टोटल कितनी संख्या है किसी चीज की, 12। ठीक है बात। अगर हम बात करते हैं यहां पे कितने आदमी थे, याद कीजिए शोले मूवी, कितने, 4-5 जो भी थे, तो वो कार्डिनल नंबर हो गया कि टोटल कितनी संख्या, किस बारे में बात हो रही है, कितने लोग हैं, हाउ मैनी, तो वो कार्डिनल नंबर से पता चलता है। ठीक। अगर हम बात करें यहां पर, अगर लेबल करने के लिए जो हम संख्या यूज कर रहे हैं वो है नॉमिनल नंबर। ठीक है बात। ऑर्डिनल नंबर ऑर्डर बताती है किसी चीज का, कि भाई यहां से तीसरा, किसी को अगर हमें बताना हो कि भाई कि फलाने का घर कहां है या कोई जगह कहां है, तो हम कहते हैं यार यहां से ना तीसरे कट पे लेफ्ट ले लेना। अब वो तीसरा जो है वो ऑर्डिनल है, वो पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। यहां जरूरी नहीं है 75 का मतलब है टोटल नंबर बसेस जो है 75 ही उनकी। सीरियल नंबर हमें पता ही है, कोई चीज जब बनती है तो उसकी एक